मुख्यमंत्री जी स्वयं जायजा लेने पहुंचे हैं, साथ में हम लोग भी हैं, और जो रुझान मिल रहे हैं या हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं से जो सूचनाएं मिल रही हैं, बहुत अच्छा मतदान एनडीए के पक्ष में हर क्षेत्र में हो रहा है। और स्वाभाविक रूप से जैसे कि पहले चरण में हुआ था, इस चरण में भी ज़बरदस्त उत्साह से और ख़ास तौर से महिलाओं के द्वारा जिस ढंग से आगे बढ़कर मतदान किया जा रहा है, ये स्पष्ट ट्रेंड है कि एनडीए के पक्ष में भारी मतदान हो रहा है। वो कह रहे हैं कि 18 तारीख को शपथ लेंगे और 14 को यहाँ पे जो परिणाम आएगा तेजस्वी यादव। तो शपथ किसी को लेने में कहाँ कोई रोकता है, कोई किसी से शपथ ले सकता है, लेकिन बिहार के राज्यपाल शपथ दिलाएंगे, वो सिर्फ नीतीश कुमार जी को दिलाएंगे, तो बाकी शपथ कोई किसी को दिला सकता है। कांग्रेस के द्वारा एक ट्वीट किया गया है कि बीजेपी के जहाँ जेडीयू के कैंडिडेट नहीं है वहाँ आरजेडी को वोट दिया जाए। प्रियंका देशमुख कांग्रेस कुमार के बैठक में अब कांग्रेस के लोग जेडीयू का फैसला कैसे ले सकते हैं? या ये दो ही चीज हो सकती है, या तो उनका मानसिक दिवालियापन है या हास्यास्पद कार्रवाई है। एक जो चुनाव आयोग पे निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि जो कई सारे ये तो संभावित हार, संभावित पराजय का बहाना अभी से ढूंढ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो चेहरे की भाव भंगिमा काफी खुश नजर आ रहे, तो आपको लग रहा है कि इस तरह स्वाभाविक है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जीत की आशा ही नहीं बल्कि हम लोग तो जीत को सुनिश्चित मान के चल रहे हैं। और जो वोटिंग हुए हैं प्रथम चरण में भी, दूसरे चरण में पहले 2 घंटे में बहुत शानदार 14.55%, इसको कैसे देख रहे हैं ट्रेंड? बिल्कुल, ये सब कुछ बताता है कि एनडीए के पक्ष में भारी मतदान हो रहा है। तो स्लो वोटिंग नहीं हो रही है। बिहार के मतदाताओं ने दिखाया है, पहले चरण में आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा वोट पड़ा है, और आज जो इलेक्शन कमीशन का अभी तक का आंकड़ा आया है, पहले चरण से भी ज़्यादा वोट पड़ रहा है। पहले घंटे में पिछले बार के से करीब 1.5% ज़्यादा मतदान हो रहा है, और मेरा यकीन है कि आज 65% से ज़्यादा लोग वोट करेंगे। नया रिकॉर्ड बनेगा। ये वोट बिहार में बदलाव के लिए है, बिहार में बेहतरी के लिए है, बिहार में बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार हो इसके लिए है, और 2 महत्वपूर्ण बात कि 14 तारीख के बाद एक ऐसी व्यवस्था बने कि बिहार में किसी भी युवा को 10-12 हज़ार रुपये के रोजी रोजगार के लिए अपना गांव परिवार बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़े। इस बात के लिए वोट है, और हर जगह आप देख रहे हैं लोग बड़ी संख्या में आकर इसी लिए वोट कर रहे हैं। वोटिंग निष्पक्ष हो रही है क्योंकि तमाम तरह की आशंकाएं पहले से ही व्यक्त की जा रही हैं। देखिए, जो लोग पार्टिसिपेंट होते हैं चुनाव में, उनके आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन हम लोग लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोग हैं। चुनाव आयोग की वो जिम्मेवारी है, प्रेस है, मीडिया है, कोर्ट है, प्रशासन है, और हम लोग का विश्वास है कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से, बेहतर तरीके से हो जाएगा। बिहार में दूसरे चरण का मतदान जारी है, और न्यूज 18 इंडिया की टीम इस वक्त सासाराम विधानसभा क्षेत्र में है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, लगातार मतदाताओं के आने का सिलसिला सुबह सुबह से ही जारी, और जिस तरह से पहले चरण में लोग मतदान केंद्रों पर सुबह से ही दिखने लगे थे, इस बार के विधानसभा चुनाव में भी सासाराम विधानसभा क्षेत्र में हमें यही देखने को मिल रहा है। बहुत सारे मतदाताओं को आप इधर देख सकते हैं, लगातार ग्रुप में मतदाता यहां पहुंच रहे हैं। यहां देख सकते हैं पुरुष और महिला मतदाताओं की कतारें अलग अलग लगी हुई, और पिछली बार जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई थी, इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की उम्मीद है। सासाराम विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है। इसके अलावा जन सुराज बीएसपी के भी उम्मीदवार हैं जो कि मुकाबले को चतुष्कोणीय बना रहे। कुछ मतदाताओं से बात करते जो सुबह सुबह पहुंचे हैं, क्या दिमाग में रख के वोट करोगे आप लोग? जो विकास करेगा उसी के लिए ना वोट देंगे हम लोग। आप लोग? विकास पे। आप लोग? विकास के लिए। क्या क्या यहाँ मुद्दे हैं? विकास का मुद्दा है सब। विकास का मुद्दा। विकास में क्या चाहते हैं आप लोग? यहाँ पढ़ाई अच्छा हो, कॉलेज अच्छा हो, और पलायन भी रुके, हाँ, मजदूरों का फैक्ट्री वगैरह सब बने, यहाँ रोजगार मिले। अब तक काम हुआ है? आप लोग तो युवा हो। हाँ। आप क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ाई करते क्या चाहते हैं आप सरकार से, नई सरकार? नई सरकार से यही चाहते हैं कि रोजगार पर ध्यान दे, एजुकेशन पर्पस के लिए कॉलेज स्कूल वगैरह। आप? इसे फैक्ट्री को पलायन रोकना चाहिए। पलायन रुकना चाहिए। पलायन एक मुद्दा है, बड़ी बात है। महिलाओं को आप देख सकते हैं। मैडम, आप सुबह सुबह वोट देने पहुंची हैं, क्या क्या दिमाग में रख के वोट करेंगी?
ये देश का विकास हो जी, और शिक्षा अच्छा हो। देश के विकास के लिए तो हर कोई वोट करता है। सासाराम की अगर बात करें तो सासाराम में आप लोग क्या क्या चाहती हैं? कि शिक्षा का अच्छा विकास हो, अच्छा स्कूल हो, कॉलेज हो, बच्चे लोग को पढ़ाई पर सरकार ध्यान दे। ठीक है, आप लोग मैडम क्या ध्यान में रख के वोट करब? बताऊं क्या ध्यान में रख के वोट कीजिएगा? विकास, रोजगार, शिक्षा। महिलाओं के भी कुछ मुद्दे हैं। हाँ, महिलाओं को भी रोजगार चाहिए आज के डेट में। आप क्या करती हैं? हम तो हाउस वाइफ है। आप लोग के लिए क्या मुद्दा हुई? गरीब आदमी के कहाँ न सहायता करता हूँ। हाँ। नीतीश कुमार गरीब आदमी के न नौकरी दिलन न कोई सेतिये में खटा रहल बड़न। तो पैसा तो देले बरन, कुछ रोजगार। 1 रुपया नहीं मिला है। ठीक है, हमने कोई आदमी के 1 रुपया ना। रौनी के क्या मुद्दा हुई? क्या मुद्दा होगा मैडम? देख सकते हैं तो बड़ी कतारें हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस वक्त तमाम पूरी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा की बात करें या मतदान प्रक्रिया के लिए जो व्यवस्था होती है, पोलिंग पर्सनल आते हैं वो इस वक्त वोटिंग करा रहे हैं और तमाम पार्टियों के पोलिंग एजेंट्स को भी आप देख सकते हैं यहाँ। लेकिन मतदाता जो है वो सुबह सुबह यहाँ पहुँचने लगा है और पिछली बार की तरह ही इस बार उम्मीद है कि रिकॉर्ड वोटिंग बिहार के विधानसभा चुनाव में होगी। पहले चरण में रिकॉर्ड मतदाता निकलकर अपने अपने पक्ष के उम्मीदवारों को यानी अपने अपने पसंद के उम्मीदवारों को उन्होंने वोट किया और दूसरे चरण में भी इसी बात की उम्मीद है। बिहार में दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है और पश्चिमी चंपारण नरकटियागंज में इस वक्त हम हैं। हमारे पीछे केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे जी हैं और यहाँ पर इस वक्त वो मतदान की जो व्यवस्था हो सही तरीके से हो वह यह लोगों से आह्वान कर रहे हैं, लोगों से मतदान अधिकारी से कह रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं। सतीश जी, कल एक बेहद दुखद घटना हुई है, धमाके में 8 लोगों की मौत हुई है, एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? देखिए, बहुत दुखद घटना है, इसकी जांच चल रही है, सारी एजेंसियां लगी हुई है, जांच करके दूध का दूध पानी का पानी होगा। चाहे जो भी घटना किया होगा, करवाया होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। आदरणीय मोदी जी का सरकार है, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, कहीं से बख्शने का कोई गुंजाइश नहीं है। निश्चित रूप से सजा मिलेगा जैसे पूर्व में सजा मिला है। खुद गृह मंत्री अमित शाह वहां पर गए थे, उन्होंने मुआयना किया और अब उन्होंने ये भी कहा है कि पहले तो हम इस धमाके की वजह की जांच कर रहे हैं और उसके बाद आगे हम इसमें प्रोसीड करेंगे। कोई भी अगर आए तो अगर टेरर एक्ट होता है तो हम टफ इसमें एक्शन लेंगे। निश्चित रूप से आतंकवाद, नक्सलवाद समाप्त करना हम लोग का मकसद है, मोदी जी का सरकार का मकसद है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, सभी लोग एकदम लगातार जाके वहाँ घटना का मुआयना किया है और निश्चित रूप से इसमें जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कितना हो शक्तिशाली क्यों ना हो, उसकी सजा मिलना तय है। सतीश जी, आज मतदान हो रहा है, ऐसे में किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर लोग मतदान कर रहे हैं, कैसे यहाँ पर प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, क्या मत है आपका? बिहार में मकसद विकास है और कानून का राज स्थापित करना, और 2005 से ही कानून का राज स्थापित है, विकास हमारी मुद्दा है। एनडीए गठबंधन केवल विकास के मुद्दा पर चुनाव लड़ती है और पूरा बिहार निश्चित रूप से एक बहुत मजबूती के साथ समर्थन दे रही है और प्रचंड बहुमत के साथ हम डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। ये थे केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे और धमाकों को लेकर इनका यही कहना है कि पुख्ता तरीके से मामले की जांच हो रही है और जल्द ही इसमें जो भी सच्चाई है धमाके के पीछे वह आएगी सामने।